कथा क्यों सुने? ना जाने कौन सी कथा का शब्द हमारे चित्त में चिपक जाए और वो चित्त में चिपकते ही मन में क्रांति कर दे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और आत्म शांति प्राप्त करवा दे। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। लेकिन प्रश्न अभी उत्तर नहीं मिला कि अगर भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न ये था, अगर परमात्मा है तो आत्मा को दिखते क्यों नहीं? और अगर नहीं है तो फिर परमात्मा की बात क्यों? अगर भगवान है ही नहीं तो फिर परमात्मा की बात क्यों? भगवान दिखाई देते हैं, खोजने वालों को मिल जाते हैं भगवान। आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, ढूंढने वालों को मिल जाते हैं भगवान, लेकिन बनता है यह इंसान बड़ी मुश्किल से। हा? भगवान मिल जाएंगे पर आंख करती है पहचान बड़ी मुश्किल से। ये आंखें हमारे बगल में जो बैठा जरूरी नहीं वो मानव हो, मानव रूप में शायद परमात्मा आ गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में राम मिले कोई ठिकाना नहीं। कहां राम मिले? महाराष्ट्र के संत परम पूज्य श्री नामदेव जी महाराज। आहा, इनका चरित्र कितना ऊंचा चरित्र है। नामदेव जी को तो परमात्मा कुत्ते में भी प्राप्त हो गए। रोज रोटी रखते, कोई कुत्ता पा जाता। एक दिन इन्होंने छुपकर देखा कि आखिर कौन है जो हमारा प्रसाद पहले ही पा जाता। विट्ठल नाथ को भोग लगाए बिना ही कोई पा जाता। और देखा एक श्वान रोटी मुंह में दबा करके भाग पड़ा। श्वान को देखकर नामदेव का चित्त पिघल गया। अरे ये रोज आने वाला श्वान नहीं हो सकता, ये तो मेरा विट्ठल नाथ ही आया है। और हाथ में घी का डिब्बा लिया और पीछे पीछे दौड़ पड़े। अरे महाराज, अरे रुको रुको रुको, सूखी रोटी खाओगे गले में लग जाएगी, घी तो लगा लो। गिर पड़ रहे, डब्बा पकड़े हैं, शरीर छिल पड़ रहा, डब्बा पकड़े हैं। अंत तो गत्वा परमात्मा को, विट्ठलनाथ को कुत्ते में प्रकट होना पड़ा। आंख कर सकती पहचान बड़ी मुश्किल से। परभणी के ही बगल में इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव गंगा खेड़ी, भक्ति मता माता जनाबाई। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनके तो उपले, उपले मतलब कंडे, कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते थे। जनाबाई, जनाबाई के तो कंडे भी विट्ठल विट्ठल बोलते थे। कोई महात्मा परिचय करने आया कि जनाबाई का बड़ा नाम सुना, और जनाबाई तो अपने आप को नामदेवनी जनी कहे। हम तो नामदेव की दासी हैं, संत नामदेव की पुत्री हैं। महात्मा देखने आया, लड़ रही है, वार्तालाप बड़ी जोर जोर से। किसी ने पूछा महात्मा ने, ये कौन लड़ रही? किसी ने कहा ये जनाबाई लड़ रही। किस बात के कारण इतनी जोर जोर से वार्तालाप हो रहा? तो किसी ने कहा दरअसल इनके कंडे पड़ोसन ने ले लिए। अब महात्मा का बड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। महात्मा नजदीक गए, क्या बात है? जनाबाई कहती है महाराज इन्होंने हमारे कंडे रख लिए। तो महात्मा ने कहा भाई कंडों में क्या लड़ाई, उसके तुम रख लो। नहीं नहीं, मैं अपने वाले ही लूंगी। अच्छा ऐसी कौन सी पहचान है तुम्हारे कंडों में जो तुम्हारा इनका बंटवारा हो जाए? कंडे तो भला सब एक से होते हैं, कंडों में क्या ऐसी पहचान? जनाबाई कहती है जब मैं कंडे उपले बनाती हूं तो विट्ठल विट्ठल कह के बनाती हूं, और कंडों को तुम कान में लगाना तो वो भी विट्ठल विट्ठल बोलेंगे। महात्मा चौंक गए। क्या कहना महाराष्ट्र का, सच बोले बुरा मत मानना। परभणी के पागलो, तुम भाग्यशाली हो जो जनाबाई जैसी भक्ति मता माता तुमने अपने क्षेत्र में पाई है। ये तुम्हारा सौभाग्य है। और जो महाराष्ट्र का महाव्यक्ति, महाराष्ट्र का मनुष्य इन संतों पर गुमान नहीं करता, गौरव नहीं करता, उसे जीते जी मर जाना चाहिए। संत नामदेव, संत
ज्ञानेश्वर महाराज, संत जगत गुरु तुकाराम महाराज, संत जनाबाई, भक्ति मता माता जनाबाई, ये तो विट्ठल विट्ठल कहती। हमें तो विट्ठल नाथ बहुत प्रिय लगते। आज जब हम अभी बाहर निकल रहे थे ना, किसी ने हमको विट्ठल नाथ जी दिए। और आप कभी बागेश्वर धाम जाना तो जहां हम बैठते हैं 4 विट्ठल नाथ का विग्रह हमने रख रखा, 4। और अपने हाथ से हम विट्ठल नाथ की सेवा करते, खूब आनंद आता, बहुत प्रेम लुटाते हम। कभी कभी मौका मिलेगा तो हम विट्ठल नाथ को भी कथा सुनाए। हमारा बड़ा प्रेम है पांडुरंग भगवान से, बहुत प्रेम है। उनको देखकर पता नहीं हमारी क्यों आंख भर आती, इसलिए अक्सर हम अपनी कथा में उनकी चर्चा बहुत कम करते। बहुत प्रेम है हमारा। हमें कभी कभी लगने लगता कोई पुराना नाता है हमारा पांडुरंग से। कोई है तो कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या है ये पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो है। महाराष्ट्र हमें खींच लाता, विट्ठलनाथ हमें पकड़ के ले आते। कभी छत्रपति संभाजी नगर के बहाने, और सन 2018 के अंत 19 में सबसे पहले हमें विट्ठलनाथ जी उमरेड लाए थे। नागपुर के पास एक जगह है उमरेड। उमरेड में पहली बार हमने श्री विट्ठलनाथ जी के बारे में जाना, और जब से जाना बस दिल हो गया दीवाना। मेरे प्रियजनों, तुम भाग्यशाली हो। परभणी के प्रियजनों, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे पास भक्ति मता माता जनाबाई है, संत एकनाथ है, संत समर्थ स्वामी जी हैं, संत ज्ञानदेव जी हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं, संत तुकाराम हैं। महाराष्ट्र के लोगों, तुम्हें तो छाती फुला करके भागना चाहिए कि हमारी धरती महात्माओं की धरती है। हमारी धरती संतों की भूमि, हमारी भूमि संतों की भूमि, और जहां संत होंगे वही तो हनुमान होगा, क्योंकि ये हनुमान भी तो हनुमंत है, परम संत है। साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, और हनुमान जी संतों के रक्षक। लोग हमसे कहते कि आप कई बार विवादित बात बोलते। मेरे प्रियजनों, हमें भारत के प्रत्येक हिंदू में संत नजर आता है, और हिंदू में जब संत नजर आता है तो हमें लगने लगता कि हमारा हिंदू भाई खतरे में ना जाए, इसलिए बोल पड़ते हैं। मेरे प्रियजनों, खैर छोड़ो, परमात्मा को पाना हो, आंख की पहचान जरूरी। और आंख मतलब दृष्टि, और दृष्टि तो गुरु ही दे सकता। भगवान का परिचय तो गुरु बता सकता, गुरु के बिना भगवान का परिचय असंभव है। गुरु का काम वो तुम्हारी बाहें पकड़कर परमात्मा के पास रख देना। गुरु का काम गोविंद से मिला देना। गुरु का काम माया छुड़ा देना, माधव से जुड़ा देना।